देश में लगातार होते रेल हादसों ने सभी को हैरान कर दिया है। एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है और ये झारखंड के चक्रधरपुर के पास हुआ है। चक्रधरपुर में दरअसल हावड़ा से मुंबई मेल जा रही जो ट्रेन थी, वो उसके सारी बोगियां जनरल डिब्बे को छोड़ के सारी बोगियां पटरी से उतर गई। 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से भी जख्मी हुए हैं। बड़ा सवाल लगातार होते इन रेल हादसों के बाद जो खड़ा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? बार-बार ये रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह, इसकी पड़ताल ज़रूर करनी होगी। देखिए, पिछले 13 दिन में 7 रेल हादसे हो चुके हैं। अगर मैं आपको डेट वाइज़ बताऊँ तो वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब किसकी वजह से ये हादसा हुआ है? क्या इसके पीछे रीज़न्स रहे हैं? ये अब जाँच की जाएगी, जाँच का विषय होगा। लेकिन इस बीच खबर ये है कि 12810 जो ट्रेन संख्या है, रात को लगभग 11 बजे के लगभग ये हावड़ा से निकली थी मुंबई की तरफ जाने के लिए, कि जब ये झारखंड के चक्रधरपुर के पास पहुंची, वहीं पर ही जब रात में सभी लोग सो रहे थे, नींद के आगोश में थे, तभी लगभग 3 बजे के लगभग ये हादसा हो जाता है और उसके जो 18 बोगियां हैं वो पटरी से उतर जाती हैं। अब वो तस्वीरें जो टॉप एंगल से ली गई तस्वीरें और जो तस्वीरें हैं वो देखकर हर कोई हैरान हो गया कि ये उस वक्त हुआ हादसा है जब लोग गहरी नींद में थे। लोग एकदम से भौचक्के रह गए कि आखिर ये उनके साथ क्या हुआ है। क्या अब ट्रेन में सफर करना सुरक्षित नहीं रहा? क्योंकि लगातार ट्रेन में जो हादसे हो रहे हैं, उसके बाद तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब ट्रेनें जो हैं वो लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन लोगों की मौत हो रही है। तो अब इस घटना में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। ये दरअसल हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर चक्रधरपुर के पास ही जो पुल संख्या 219 है, उसके पास ये हादसा हुआ है। जब और थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी इसी ट्रैक पर डिरेल हो गई थी। अब 2-3 दिन बाद ही जो हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस है वो भी डिरेल हो जाती है। उसके कुछ पटरी ऐसे डब्बे जो हैं वो उतर गए। इस घटना के बाद से कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस को, खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस को, हावड़ा बारबिल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि वो जो ट्रैक है वो अभी खाली नहीं कराया गया। इसी वजह से कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसमें बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो ये वो ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जिन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। अगर आपका भी प्लान है लंबी दूरी की यात्रा का और इस तरफ से अगर आपकी ट्रेन गुजरने वाली है, आपके किसी रिश्तेदार की ट्रेन गुजरने वाली है, तो आप इस बात की ताकीद ज़रूर कर लें कि कहीं कोई ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट तो नहीं हुई है, कहीं वो रद्द तो नहीं हो गई है और कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। हालाँकि रेलवे की तरफ से कई सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं लोगों की सहायता के लिए और जैसे ये घटना घटी उसके बाद एक मेडिकल ट्रेन को भी भेजा गया और रेलवे की तरफ से बसेस को भी बाकायदा भेजा गया ताकि जो लोग उस ट्रेन से उतरें तो वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। उन लोगों के लिए इस तरह की तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, ट्रैक को खाली करने का काम किया जा रहा है। जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो मौके पर मौजूद है, रेलवे का प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। देखिए, रात का वक्त था, चूंकि रात के वक्त में जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले जो आसपास के लोग थे वो आए और लोगों को निकालने का काम उन्होंने शुरू किया क्योंकि पहली प्राथमिकता यही होती है कि जब कोई फंस जाता है कि उसको निकालने के लिए। अब जो बड़ी बात ये है कि कौन-कौन से हादसे हुए हैं पिछले 13 दिन के दौरान, जिन 7 हादसों का मैं ज़िक्र कर रही हूँ। देखिए, 18 जुलाई को हुआ था यूपी के गोंडा का ट्रेन हादसा, वो आप सभी को याद होगा। 19 जुलाई को फिर गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा हुआ था। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में ट्रेन हादसा हुआ। फिर 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में ट्रेन हादसा हुआ। 21 जुलाई को एक और ट्रेन हादसा हुआ था बंगाल में और 29 जुलाई को बिहार में ट्रेन हादसा हुआ और 30 जुलाई को झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ। अब ये सिलसिलेवार होते जो हादसे हैं वो रेलवे के परिचालन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रेलवे के परिचालन में आखिर कहाँ खामी है, कहाँ दिक्कत है? क्योंकि आपको याद होगा कि रेलवे की तरफ से एक कवच बनाया गया था और कहा गया था कि भाई ये कवच जो है ये रेलवे का दरअसल कवच साबित होगा और इससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं रेलवे की उस पर लगाम लगेगी। वो तो नहीं हुआ।
अब देखिए एक और बात है और कुछ आंकड़े मैं अब आपके सामने रखना चाहूंगी। 2017 से आप सभी जानते हैं कि पहले एक रेलवे का एक अलग से बजट पेश किया जाता था। 2017 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने रेलवे का जो अलग से बजट जो पेश होता था वो पेश करना बंद कर दिया। रेलवे पर तभी से ही कहा जा रहा है कि थोड़ा कम ध्यान शुरू हो गया। 2014 के मुकाबले अभी मौजूदा वक्त में रेलवे में कम यात्री अदिति आ जाइए 2014 के मुकाबले कम यात्री अभी चल रहे हैं। 2019 के मुकाबले कम यात्री ट्रेनें मौजूदा वक्त में चल रही हैं और 2014 के मुकाबले रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो भी खराब हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग रेशो कैसे रेलवे का खराब हुआ है। देखिए 2013-14 में यात्री संख्या जो थी वो 840 करोड़ थी। 840 करोड़ लोग सफर करते थे। 680 करोड़ अब वो रह गए हैं। अब कोरोना वायरस के झटके के बाद रेलवे अदिति उस चीज से उभर नहीं पाया। जितने यात्री पहले सफर करते थे और जितने यात्री अब सफर कर रहे हैं उसमें अंतर है। और जो ऑपरेटिंग रेशो का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो ऑपरेटिंग रेशो पहले आता था और अब आता था, पहले आप जब 100 रुपए लगाते थे 2013-14 में, तो मतलब 100 रुपए कमाने के लिए आपको 93 रुपए 60 पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब आपका ऑपरेशनल जो रेशो है वो बढ़ गया है। वो 98 रुपए 60 पैसे का आ गया है। लेकिन देखिए बुरी चीजें हैं तो अच्छी चीजें भी है। एक अच्छा काम ये हुआ है कि पहले इलेक्ट्रिकल ट्रेनें कम थी, अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें बहुत ज्यादा हो गई हैं। उनकी संख्या 93% रूट इलेक्ट्रिक हो गए हैं, जो 2013-14 के दौरान लगभग 35% के आसपास थे। तो ये काम अच्छा हुआ है, लेकिन रेल हादसे भी बढ़ गए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि अभी चूंकि वायनाड से राहुल गांधी सांसद है, उनकी उनका एक वहां पर भी हादसा हुआ है और यहाँ पर भी आज हादसों का दरअसल दिन है। अब इधर ट्रेन हादसा हुआ है, उधर हमने देखा कि भूस्खलन हुआ है वायनाड में। इधर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं। तो क्या अभी पॉलिटिकल क्या अपडेट आ रहा है, कौन क्या सवाल उठा रहा है? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ अभी आप बता रही थी डेटा कि रेलवे को क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है। कोरोना काल के बाद रेलवे को जो है फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। रेलवे ने बहुत कॉस्ट कटिंग की है, जिसके बाद रेलवे को नहीं मुनाफे देखिए, मुनाफे हुए, वो लेकिन नहीं नहीं लोगों को कॉस्ट कटिंग जो की है उन्होंने लगभग 1 लाख अपने जो कर्मचारी है वो कम किए हैं। वो इसलिए कम किए हैं क्योंकि आपकी यात्री संख्या कम हो गई है। आपकी जब यात्री संख्या कम होगी, पहले के मुकाबले ट्रेनें कम चलेंगी, तो वैसे ही आपको कम लोगों की जरूरत होगी। मैं सुविधाओं की कॉस्ट कटिंग की बात कर रही हूँ। रेलवे ने सुविधाओं में कॉस्ट कटिंग की, लेकिन जैसे कौन सी जैसे सुविधाएं? पैसे बढ़ाए। जैसे आपको 60 साल की उम्र के ज़्यादा के लोगों को पहले छूट दी जाती थी, जो बुजुर्ग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको दी वो जाती ऐसा थी। उम्मीद लेकिन कर रहे थे कि इस कि बार इस बजट बार भी होगा, लेकिन नहीं हुआ। होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन एक रिपोर्ट जो आई थी सामने, उसमें ये बताया गया था कि इससे रेलवे को जो है फायदा बहुत हुआ था कोरोना काल में, ये कटौती करके। पर जिस तरीके से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, उससे देख के लग रहा है कि रेलवे जो है टिकट में पैसे तो बहुत लेती है, वेटिंग में भी बहुत। अभी तो रेलवे में ऐसे, जिस ट्रेन में हादसा हुआ है उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनका रिजर्वेशन नहीं होगा, जो वैसे ही सफर कर रहे हैं। तो ये आंकड़े भी हैं। नहीं आएंगे, उनके वो आंकड़े तो आएंगे ही आएंगे ही नहीं, नहीं। वो आएंगे हाँ। ही नहीं, क्योंकि रेलवे ट्रेन कम है, लोग ज्यादा है, यात्रा करना है, और एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और नहीं, आप एक एक और चीज है, क्योंकि देखिए हम पिछले 13 दिन के दौरान अदिति 7 हादसे हुए हैं। और अगर आप पिछले कई दिनों को उठाकर देख लेंगी तो ये हादसे आपको सुनने को मिल जाएंगे। एक जब जब एक आम नागरिक इन हादसों के बारे में सुनता है, देखता है, तो उसको लगता है यार ट्रेन से सफर करना भी अब सेफ नहीं है। बिल्कुल, मेरे मेरे मन में भी, मेरे ज़हन में भी यही ख़्याल आया, क्योंकि मैं ट्रेन से सफ़र करती हूँ जब भी अपने घर जाती हूँ। और आप मेरी कहाँ रहती मैं बिहार रहती हूँ, और दिल्ली से बिहार का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है। मतलब मुझे 17-18 घंटे लग जाते हैं। कई बार ट्रेन लेट होती है तो 23-24 घंटे भी लग जाते हैं। ऐसे में जब भी मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो मेरे मन में यही ख़्याल आता है कि क्या मैं सही सलामत घर पहुँच पाऊँगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी, दार्जिलिंग जा रही थी, वो बिहार वाली रूट पे ही थी। बिहार से वो जलपाईगुड़ी वाली साइड जा रही थी, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो बिहार झारखंड वाले रूट में लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल ट्रेन में बैठने के पहले तो जरूर आता है कि क्या अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं है, क्या मैं जिस ट्रेन में बैठने जा रही हूँ कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो हैं? आप जाएगा। ऐसा मत सोचिए, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। देखिए अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि इतना बड़ा बजट है कि फिर भी दुर्घटना क्यों हो रही है, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। आज की घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए सरकार कुछ करे, हालांकि उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं। तो देखिए रेलवे की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। एक रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया था कवच, और कवच को इंट्रोड्यूस करके रेलवे की तरफ से कहा गया था कि जो आए दिन होने वाली घटनाएं हैं वो कम होंगी। आपको लगता है कि जब से रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाना शुरू हुआ, उसके बाद से शायद रेलवे पर कम ध्यान जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? अ, 2019 की एक रिपोर्ट बताती है, जिस टाइम पे
पीयूष गोयल शायद रेल मंत्री थे, उस टाइम पे हादसे बहुत कम हुए थे। और अभी जो है वो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो रेलवे को अलग से बजट दिया गया है, कवच की बात हो रही है, लेकिन एक्सीडेंट्स नहीं रुक रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज़ है। कि आखिर इन हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? बजट तो दे रही है, पर वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है? बिल्कुल बजट दे रही है, बजट कहाँ खर्च हो रहा है और ज़रूर इस पर भी बताना चाहिए रेल मंत्री को। देखिए, अखिलेश यादव ने एक तंज़ भी कसा, उन्होंने इसको पेपर लीक से जोड़ दिया। कहा कि पेपर लीक तो रिकॉर्ड पर चल रहा था, अब जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हैं, उनका भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है। एक्चुअली ये रिकॉर्ड है, पिछले 13 दिन में अगर 7 हादसे हो जाएँ और वो भी ऐसे वक़्त में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आप कवच की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब हम पहले के मुकाबले मज़बूत हुए हैं, सशक्त हुआ है रेलवे, तो कहाँ कहाँ मज़बूती है? कहाँ लोगों को सुरक्षा मिल पा रही है। अब ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति तो ये सोचेगा ना कि मैं रात को यात्रा कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी जो ट्रेन है वो डिरेल ना हो जाए, जैसा इन लोगों के साथ हुआ और जैसे पहले भी कई बार हो चुका है। तो रेलवे की तरफ से क्या बयान आता है, इस बात का इंतजार रहेगा। जी, बिल्कुल, अब देखना होगा रेलवे इस पे क्या कदम उठाती है और रेल मंत्री इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि हादसे लगातार सामने आ रहे हैं और जो पिछले कुछ सालों में जो लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जब ये हादसा रेलवे का नया सामने आता है ना, तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा, वो हमेशा ज़हन में एक उसकी एक पिक्चर बनने लग जाती है। अभी वाली जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई, उसके 20 बोगियाँ पटरी से उतर गई है। लोग मतलब सो रहे हैं ट्रेन में, सुबह के हाँ, पौने 4 बजे थे, वो सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हुआ, अचानक से ट्रेन टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब मालगाड़ी से कैसे टकरा गई? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक एक पटरी पे दूसरी ट्रेन आ गई और वो टकरा भी रही है। तो बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। अब इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा, आप देखेंगे न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल के लिए इतना ही।